Hello friends, I am Kalpana Prajapat or today in this video we will continue our unit 2. It is part second of our unit second. So today we will discuss the most important topic that comes in a CBSE every year. तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो ये टॉपिक है ये पूरी यूनिट ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें से 15 और 16 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज का टॉपिक जो है इसके आने के पूरे चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन चाहे शॉर्ट में या लॉन्ग आंसर में जरूर पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो हमने लास्ट क्लास में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अप्रोच करी थी थ्रू टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इन केस ऑफ वन गुड एंड इन केस ऑफ 2 गुड्स। तो अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से देख लेना। तो अब हमारा आ जाता है कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। इंडिफरेंस कर्व जो होता है ये एक ऐसा कर्व होता है जो शो करता है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स and each combination provides equal satisfaction to the consumer। ये जो है ये कर्व जो है कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है और उसमें यहाँ पे हमने गुड्स ए वाई एक्सिस पे ए गुड मान लिया कि गुड्स ए है और एक्स एक्सिस पे गुड्स बी मान लिया। तो ये जो कर्व है ये कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कराएगा कि जब हमारा क्या कहते हैं ये पी क्यू और आर ये जो कॉम्बिनेशन पॉइंट्स हैं, जब इन कॉम्बिनेशन पॉइंट्स को हम मर्ज कर देंगे तो जो कर्व आएगा उस कर्व को हम आईसी कर्व या इंडिफरेंस, तो हम इस कर्व को क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर जो हर पॉइंट पे जो कंज्यूमर है उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर पी पे है तो पी पे भी उसे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्यू पे भी उसे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आर पॉइंट पे भी उसे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इस पूरे लाइन पे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपीज है और 100 रुपीज में आपने गुड्स ए और बी का कॉम्बिनेशन खरीदना है, लेकिन आपको उस 100 रुपीज को लेकर क्या कहते हैं यूटिलिटी, आपको जो सेटिस्फेक्शन है वो 100 का ही मिल रहा है। ठीक है। तो वो 100 का सेटिस्फेक्शन आप यहाँ कंज्यूम कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पे ये है 2, 4 और 6 और यहाँ मान लिया 1, 2, 3 कि आपने अगर कंज्यूम करी है y यूनिट 6 यूनिट कंज्यूम करी तो आप b की यूनिट ले रहे हो 1, तो इसकी 6 और इसकी 1 लेने पर आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर आप a यूनिट 4 लोगे और b यूनिट 2 लोगे तो ये ऐसे हम कितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो है ये पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पे हम बना सकते हैं और हर पॉइंट पे क्या मिलेगा, कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। पी क्यू आर एस टी आप कितने भी पॉइंट बना सकते हो। तो हम यहाँ में क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन जो होगा हर लेवल पे कंज्यूमर को क्या प्रोवाइड कराएगा, इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराएगा। तो अब हम आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। अब फीचर्स ऑफ आईसी, इंडिफरेंस कर्व को हम आईसी बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो पहला फीचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ तो आपको ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट है हमारा कि 2 आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि अगर 2 आईसी कर्व हैं, 2, 3, 4 कितने भी अगर आईसी कर्व दिए हैं तो कभी भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो जो ये इसका फीचर है कि 2 आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर आप IC1 देख रहे हैं तो ये DBE ये पूरा एक IC1 है और IC2 देखोगे आप तो DBC ये IC2 है। तो यहाँ पे जो है, लेकिन ये कहाँ B पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो कि ये गलत है। ये कभी भी एक दूसरे पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ये। अब सेकंड आ जाता है हमारा कि आईसी ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो आईसी कर्व होता है हमेशा कॉन्वेक्स होता है, नेगेटिवली स्लोप होता है ओरिजिन पे। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। सब्स्टिट्यूट का मीनिंग होता है कि मान लो कि आपको अगर जाते हो, आप कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हो, वैसे कोल्ड ड्रिंक पीनी नहीं चाहिए, कि आपने कोक के लिए बोला लेकिन अगर कोक नहीं मिली तो आप पेप्सी ले आए। तो ऐसे ही आप अगर टी नहीं पीते हो तो टी की जगह आप कॉफी पी लेते हो। तो ये सारे क्या होते हैं, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं कि किसकी जगह हम किसको यूज कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये जो सब्स्टिट्यूट इन तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो DMRS/XY है, हम इसे अभी डिटेल में पीछे देखेंगे क्या होता है। जैसे हमने मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था लास्ट क्लास में कि हम जो भी एडिशनल यूनिट लेंगे तो हर एडिशनल यूनिट पे जो हमें सेटिस्फेक्शन लेवल है वो धीरे 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 क्या होगा, कम होता जाएगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी थी, तो ये मार्जिनल रेट उसी के ऊपर बेस्ड है। तो इसके अंदर भी आईसी कर्व में आप देखेंगे ये क्या है, हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिवली स्लोप्ड है और ये कॉन्वेक्स होगा। कॉन्वेक्स की होगा ये DMRS/XY की वजह से होगा। अब जो हमारा थर्ड आ जाता है, थर्ड में आईसी हमेशा नेगेटिवली स्लोप्ड होगा। तो इसके अंदर हमेशा नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, जैसे हमने ऊपर देखा। तो आईसी कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, ये वाली कंडीशन कभी भी नहीं होगी। आपको ये सब ड्रॉ करके, पेंसिल से ड्रॉ करके आपको दिखाने होंगे एग्जाम में। अब ये है इसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड पार्ट, कि कभी भी आईसी जो है पैरेलल नहीं होगा एक्स एक्सिस के, कभी भी पैरेलल नहीं होगा। ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने दो कॉम्बिनेशन बनाने हैं टू गुड्स के, वो कॉम्बिनेशन आप टू गुड्स के बना नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास क्या लिमिटेड इनकम है, आपकी इनकम लिमिटेड है। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कि जो एक कंज्यूमर होता है उसकी लिमिटेड इनकम होती है, ये अजम्पशन हमें मानना होता है कि लिमिटेड और गिवन इनकम है, तो उसी इनकम में उसे सारी चीजें खरीदनी है। अब हमारा आ जाता है कि जो हायर आईसी है वो हमें हायर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराता है, कि जितना आईसी जो है वो हमारे ओरिजिन से दूर होगा उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि जो हर आईसी जो है, जो डिफरेंट आईसी जो है हमारा अलग अलग सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करता है। अलग अलग सेटिस्फेक्शन कैसे, मान लो कि जो फर्स्ट आईसी है यहाँ पे हमें 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और ये सेकंड वाला आईसी पे हमें 200 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। थर्ड आईसी पे हमें मिल रहा है 300 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन और थर्ड आईसी 3 पे मिल रहा है हमें 400 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन। तो जितना दूर ये आईसी जाएगा ओरिजिन से उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन हमें प्रोवाइड कराएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास 100 रुपीज है, उस 100 रुपीज में आपको एक्स और वाई के आपने कॉम्बिनेशन बनाए, ठीक है, और यहाँ आपके पास 200 रुपीज हो गए, तो 200 रुपीज में आपने पूरे 200 के 200 सेटिस्फेक्शन आप खरीद रहे हो प्रोडक्ट को लेके। तो यहाँ पे ज्यादा, जितने ज्यादा आपकी इनकम होती जाएगी उतना आईसी हमारा ओरिजिन से दूर होता जाएगा और उतना सेटिस्फेक्शन आपको प्रोवाइड होगा। तो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यहाँ कहाँ पे मिलेगा, IC3 पे, उससे कम IC2, फिर IC1 और सबसे कम IC पे मिलेगा। अब यहाँ पे है, अब आईसी मैप क्या होता है। आईसी मैप होता है कि जब ग्रुप ऑफ आईसीज को, जब ये सारे जो आईसी का ग्रुप होता है, इन आईसीज के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, आईसी मैप कहते हैं। वाई एक्सिस पे हमने वाई गुड ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी दो कॉम्बिनेशन बनाने में, वी हैव टू मेक ओनली 2 कॉम्बिनेशंस। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेयर द डिस्टेंस, जहां पे डिस्टेंस जिस आईसी का सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा वहां पे क्या होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा, क्योंकि उधर आप इतनी कोई महंगी चीज खरीद पा रहे हो ज्यादा क्वांटिटी में या एक्सपेंसिव खरीद पा रहे हो। तो कैसे खरीद पा रहे हो, क्योंकि आपकी सैलरी क्या है, गिवन इनकम ज्यादा है, इसलिए खरीद पा रहे हो आप। अब ये आ जाता है, तो ये आ गया ईच कर्व जो है रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ईच कर्व जो है डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को। अब आ जाता है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको हम डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें कह सकते हैं इसे MRS/XY। तो जो हमने बोला था कि आईसी जो हमारा कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन पे, इसी की वजह से होता है। तो ये होता, तो आपने लास्ट वीडियो में मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, तो अब इसके अंदर ये है कि द रेट एट विच वन कॉमोडिटी सब्स्टिट्यूट विद अनदर कॉमोडिटी इज कॉल्ड MRS/Y। तो ये उससे अलग है, ठीक है। यहाँ पे है कि जो एक, जैसे सब्स्टिट्यूट, आपने सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं कि जब एक गुड्स को दूसरे गुड्स की जगह हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ब्लू पेन के 2 ऑप्शंस है, मैं बॉल ब्लू पेन अगर मुझे नहीं मिल रहा तो मैंने जेल परचेज कर लिया, उस सेम कंपनी का नहीं मिल रहा तो मैंने दूसरी कंपनी का परचेज कर लिया, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं कि एक दूसरे की जगह जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। तो अब जैसे बासमती राइस नहीं मिल रहे तो मैंने दूसरे राइस खरीद लिए, ये प्योर सब्स्टिट्यूट हो गए, ठीक है। तो अब ये आ गया, तो ये जो रेट होता है
ये उस कितने रेट पे, कितना जो है द रेट एट विच वन कॉमोडिटी सब्स्टिट्यूट विद अनदर कॉमोडिटी, किस रेट पे जो ये है सब्स्टिट्यूशन लेवल हो रहा है, तो वो आईसी मतलब कि जो चेंज है ना, उस चेंज को हमारा MRSXY कहते हैं। तो इसके अंदर है कॉम्बिनेशन बना ली हमने गुड्स के, ये एक्स गुड्स है, ये वाई गुड्स है, और हर गुड को परचेज करने में हर कॉम्बिनेशन पे हमें यूटिलिटी जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम ही हो रहा है। तो आप ये देखोगे ये हमारा क्या है, MRSXY मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे क्या है, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है कि हमने कितने का चेंज किया। चेंज इन द सेंस कि यहाँ पे आप देखोगे कि जब आपने एक्स गुड्स की 1 कॉमोडिटी ली है तो वाई की 20 ली है, फिर चेंज क्या किया आपने जब इसकी 2 कॉमोडिटी ली तो आपको इसकी 14 ले रहे हैं आप। तो ये जो चेंज हुआ, यहाँ पे 6 का चेंज हुआ, यहाँ 1 का चेंज हुआ, तो ये चेंज ही क्या है, ये डिमिनिशिंग, ये क्या है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और जब ये धीरे धीरे डिमिनिश, सिर्फ कम ही होता जा रहा है यहाँ हर जगह पे, ठीक है, तो ये डिमिनिशिंग हो रहा है। डिमिनिशिंग मतलब कम होना, हम इसे DMRSXY भी कहते हैं। XY मतलब कि 2 गुड्स के लिए हमने यूज किया है वर्ड। अभी यहाँ पे आप देखोगे कर्व में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब हमारी जो Y गुड्स 20 है तो X क्या है हमारी, Y गुड्स 20 है तो ये हमारी 1 है, यहाँ पे ये कितनी हमारी, ये 14 है तो ये 2 है। तो ऐसे हमने सेवरल कॉम्बिनेशन बना दिए, और एक आईसी पे, एक सिंगल आईसी पे जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, हर कॉम्बिनेशन पे हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिलेगा। तो ये जो चेंज हुआ, अब आप ये देखो, ये जो चेंज हुआ, चेंज इन वाई, यहाँ से 0 से 1 ये यहाँ पे चेंज हुआ, और ये एक्स में चेंज हुआ, ठीक है, इतना। तो ये जो चेंज को जो है ये रिप्रेजेंट कौन करता है, ये MRS करता है, इसको हम स्लोप ऑफ आईसी भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि अजम्पशन ऑफ आईसी। हम आईसी में क्या अज्यूम करते हैं, हम आईसी में ये अज्यूम करके चलते हैं कि कंज्यूमर रेशनल होता है, यानी कंज्यूमर समझदार है, उसे पता है कि उसकी लिमिटेड और गिवन इनकम को उसे कैसे खर्च करना है, वो कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं। अब दूसरा हम मान के चलते हैं कि जो यूटिलिटी है हमें उससे कार्डिनल नंबर में मेजर करना है। कार्डिनल मतलब काउंटिंग में हम मेजर करेंगे, कि जैसे आपने ये भी देखा होगा कि कैलोरीज की हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, क्या कहते हैं कि 2400 कैलोरीज और 2100 कैलोरीज, कि 24 कैलोरीज जो चाहिए पर डे में चाहिए रूरल एरिया में लोगों को, और 2100 कैलोरी चाहिए अर्बन एरिया में। तो ये सारी जो हमने क्या है काउंटिंग, कार्डिनल नंबर हम इसमें जो यूटिलिटी है किसमें मेजर करते हैं, हम काउंटिंग में करते हैं। प्राइस हम मानेंगे कि कांस्टेंट है, प्राइस चीजों का चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट है फिलहाल, हमारी इनकम भी लिमिटेड है, फिर हमें कॉम्बिनेशन बनाने हैं। और जैसे कि आप देखते हो कि मान लो आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपए दिए और बोला कि कई सब्जियों के चीजों के नाम बता दिए, जैसे कि आलू और प्याज आपको लेके आना है मार्केट से। अब आलू है 20 रुपए किलो और प्याज है 40 रुपए किलो, तो आपको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे कितनी क्वांटिटी किसकी रखूं, क्योंकि सिर्फ आपको हर कितने खर्च करने हैं, हर कॉम्बिनेशन में सिर्फ आपको 100 रुपीज में जितने भी कॉम्बिनेशन आप बनाओगे कि कितने आलू लूं कितने प्याज लूं, वो आप देख के बनाओगे 100 रुपीज को, सिर्फ आप मैक्सिमम 100 खर्च कर सकते हो, और वो सारे के सारे खर्च करने हैं आपको। अब है ये DMRSXY यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे ये डिपेंड करता है कि धीरे धीरे करके ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब ये लॉ ऑफ ट्रांजिविटी, लॉ ऑफ ट्रांजिविटी क्या होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, अगर A इक्वल टू B है, B इक्वल टू C है, तो A और C ऑब्वियसली इक्वल ही होगा, कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पे इक्वल सेटिस्फेक्शन होगा, और ये रैंक वाइज और ऑर्डर में ऑर्डरली होता है। अब है हमारी बजट लाइन, बजट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा मिलाकर ही हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनेगा। तो बजट लाइन को हम इनकम लाइन भी कहते हैं और प्राइस लाइन भी कहते हैं। और अब यहाँ पे है ये एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर हम 2 गुड्स, हमें कितने गुड्स लेने हैं, 2 गुड्स लेने हैं, उसके वेरियस कॉम्बिनेशन शो कराती है, जो एक कंज्यूमर अपनी परचेजिंग पावर या गिवन इनकम से खरीदता है। कि अगर मेरे पास 100 रुपीज है तो मैं 100 रुपीज में, जैसे ये है एग्जाम्पल यहाँ पे कि ये P है प्राइस, और ये X और X2 ये सब क्या है, ये हमारी क्वांटिटी है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है।
और एम का मतलब होता है इनकम। x1 लिख सकते हो, x2 या xy कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखा हमने कि मेरे पास अगर क्या कहते हैं 500 रुपीज है मान लो, तो 500 में मैं क्या कॉम्बिनेशन बनाऊंगी? कॉम्बिनेशन मेरे को ये हमारी क्या है, ये हमारी बजट लाइन है, ये हमारा बजट है, इतने पैसे है हमारे पास, हमारी इनकम इतनी है और इतने पैसे जो 500 रुपीज है मुझे इन 2 गुड्स पे खर्च करने पड़ेंगे। तो मैं हर चीज के अलग अलग क्या बनाने हैं, मैंने कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को मिला के क्या बनेगा हमारा, ये बजट लाइन, इसको प्राइस लाइन, इनकम लाइन, ये सब हमारी ये इस पे शो होगी। ठीक है, कि जब इस लाइन पे कि मैंने एप्पल कितने केजी खरीदे हैं, तो उस टाइम पे मैंने मैंगो कितने खरीदे हैं, तो ये सारा इस पे शो होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना, ये है हमारा कि कॉजेज ऑफ बजट लाइन, कि जो बजट लाइन हमारी चेंज होती है उसके चेंज होने के क्या क्या कॉजेज हैं। तो सबसे पहला कॉज है हमारा कि चेंज इन इनकम, कि हमारी जब इनकम चेंज हो जाती है। अब और दूसरा है चेंज इन प्राइस। आप खुद सोचो कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो गई तो आप उस चीज की क्वांटिटी क्या खरीदोगे, ज्यादा खरीदोगे। अगर इनकम कम है तो क्या खरीदोगे, क्वांटिटी आप कम खरीदोगे। तो इनकम कम है तो क्वांटिटी आप कम खरीदोगे। अब आप ये देखो इसके अंदर चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम में आप देख रहे हो कि जो अब हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमारा जो क्या कहते हैं, जब हमारी इनकम चेंज हो रही है, राइज हो रही है, तो हमारा जो ये शिफ्टिंग हो रही है, जो हमारा जो बजट लाइन है, बजट लाइन कहाँ पे शिफ्ट होगी, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है। जब हमारी इनकम इंक्रीज होगी, जब हमारे पास पैसे ज्यादा है तो हम ए और बी के कॉम्बिनेशन ज्यादा बना पाएंगे। तो हमारी जो बजट है, पहले हमारा बजट सिर्फ इतना था, वो शिफ्ट होके राइटवर्ड हमारा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो दूसरा है वो इनकम फॉल्स। अगर हमारी इनकम फॉल हो रही है तो हमारी बजट लाइन जो है वो हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो बजट है वो कम हो रहा है तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी, पहले मान लो यहाँ हमारी 500 इनकम थी, अब हमारी 1000 होगी। अगर हमारे इनकम ज्यादा होगी तो इन दोनों चीजों पे ज्यादा खर्च कर सकते हैं। अगर हमारी इनकम 500 से 200 हो गई तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कम खर्च करना पड़ेगा, कम कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। तो ये हमारी बजट लाइन में शिफ्टिंग, इसको हम शिफ्टिंग कहते हैं कि पूरी की पूरी शिफ्ट होगी, यहां से यहां, यहां से यहां। अब है हमारा चेंज इन प्राइस। दूसरा जो ये चेंज होती है बजट लाइन, हमारी प्राइस की वजह से चेंज होती है। इस प्राइस में आगे कि हम क्या मानते हैं, हम अज्यूम करके चलते हैं किसी भी एक को, या तो वाई गुड्स या एक्स गुड्स, किसी एक को हम लेट करके चलते हैं कि वो कांस्टेंट है, उसके प्राइस कांस्टेंट है, और जो दूसरी जो गुड्स है उसके अलावा उसके प्राइस कम या ज्यादा हो रहे हैं। कि मान लो आपके पास 100 रुपीज है, 100 रुपीज में आपको एप्पल और मैंगो दोनों परचेज करने हैं। तो एप्पल जो है, एप्पल के प्राइस कांस्टेंट कर दिए कि भाई ये 20 केजी के ही है, 1 केजी 20 के मिलने हैं आपको। और जो मैंगो के प्राइस हम कम ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंगो के प्राइस अगर हम कम ज्यादा कर रहे हैं तो आप मैंगो की क्वांटिटी को ज्यादा और कम खरीदोगे और एप्पल आपके उतने ही है। ठीक है, अगर हमारे जो मैंगो के प्राइस क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ये क्वांटिटी को शो कर रहा है, ये क्वांटिटी शो होती है इसके ऊपर। तो आप ये देखोगे अगर हमारे प्राइस कम हो रहे हैं तो हम क्वांटिटी, जो बी की क्वांटिटी, बी से B2 चला जाएगा, यानी हम बी को क्या खरीदेंगे, इसकी क्वांटिटी हम ज्यादा खरीद सकते हैं, मैंगो की क्वांटिटी। अगर हमारी जो प्राइस है, जो मैंगो के प्राइस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो हम पहले इतना सामान खरीद रहे थे, 0 से B तक इतना सामान खरीद रहे थे, अब हमारे सामान हम कम हो गया, इतना हमने कम हो गया, अब हम सिर्फ 0 to B1 ही खरीद रहे हैं। तो ये जो सारे जो चेंजेस है, इसके अंदर क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। ये जो है ये रोटेट कर रहा है, रोटेट क्या कहते हैं, मूवमेंट। यहाँ से एक ए पे फिक्स है, ये हमारी बी को हम उठा के हम इधर किया, हम इस लाइन को, क्योंकि ए हमारा क्या है, फिक्स है। आप कुछ भी फिक्स कर सकते हो, आप नीचे आप इसको मैंगो को भी फिक्स कर सकते हो, तो वहां पे उधर रोटेट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये बजट लाइन ये चेंज इन प्राइस को बताती है, शिफ्टिंग कि इनकम और प्राइस की वजह से चेंज होती है। अब प्राइस हमारा वाई हमने कांस्टेंट लेट किया था यहाँ पे, और मैंगो के प्राइस में हमने चेंजेस बताए थे। इंक्रीज हुआ तो राइटवर्ड शिफ्ट, अगर हमारा जो प्राइस क्या हुआ,
ये थोड़ा, अगर प्राइस हमारा डिक्रीज होगा तो हमने क्या किया, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि क्या करेंगे हम, क्वांटिटी को मोर क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं, मोर क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा प्राइस इंक्रीज हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर लेस क्वांटिटी को हम परचेज करेंगे, लेस क्वांटिटी परचेज करेंगे। अब है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू आईसी। अब हमने ये सारी टर्म्स पढ़ ली हैं कि आईसी क्या होता है, बजट लाइन क्या होता है। अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे आईसी से। हमने लास्ट क्लास में टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी से पढ़ा था। तो आप देख सकते हैं जो प्रोफेसर JR हिक्स थे, उन्होंने आईसी की टेक्निक से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना, उन्होंने की टेक्निक को उन्होंने सही बताया कि उन्होंने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी से जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते हैं वो कॉन्सेप्ट उन्हें ठीक नहीं लगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो यूटिलिटी है वहां पे हम एक कंज्यूमर की यूटिलिटी ऐसे हम बिल्कुल हम अज्यूम नहीं कर सकते कि ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। तो हमें एक कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं अलग अलग, तभी कि जरूरी नहीं है कि उस कंज्यूमर को वो चीज पसंद ही हो, हर स्पेसिफिक लेवल पे उसे उतनी ही यूटिलिटी प्रोवाइड हो। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो आईसी कर्व है, आईसी कर्व से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अच्छे से बता सकते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है अपनी गिवन इनकम से। कि कई बार हम घर पे भी करते हैं कि हाँ अब मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि इतना मैंने खर्चा किया और ये जो चीज थी ये बिल्कुल अच्छी निकली है। तो ऐसे जो कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा वहीं पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, और इनकम जो है उसकी गिवन है, लिमिटेड है। अब जो ये कर्व है, आप इस कर्व पे देख रहे हो कि ये AB जो है वो बजट लाइन है और ये बाकी कर्व है IC, IC1 और IC2। तो ये जो कर्व मैंने बताए थे कि IC, IC1, IC2 ये सारे अलग अलग यूटिलिटी को बताते हैं कि हर कर्व पे अलग यूटिलिटी होगी, अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन एक कर्व पे हमें इक्वल लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है और अलग कर्व पे हमें अलग लेवल का मिलता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इसमें होगा जहां पे हमारी बजट लाइन जो है, ये जो AB हमारी बजट लाइन है, जब ये IC कर्व को टेंजेंटली टच करेगी वहां पे हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। अब आप ये देखिए, जो IC है, IC ने बजट लाइन को कहाँ टच किया, P और R पे टच किया, तो ये क्या होगा, यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां पे वो टेंजेंटली टच करेगी। तो ये आप दूसरा IC देखेंगे जो IC1 है, IC1 में ये क्या कर रही है, टेंजेंटली टच कर रही है, पॉइंट Q पॉइंट पे IC1 टेंजेंटली टच कर रहा है, और IC2 तो कहीं टच ही नहीं कर रहा। तो IC2 से तो हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे बजट से बिल्कुल बाहर है। हमारा बजट जब AB लाइन है, हमारे पास जब सिर्फ 500 रुपीज है, और आप IC2 तो उससे बाहर है, ये सपनों की दुनिया में जीना की, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में हमारे पास उतने पैसे नहीं है, ठीक। तो ये वाला कर्व तो होगा ही नहीं रिप्रेजेंट। और यहाँ पे IC1 में क्या देख रहे हो आप कि ये जो लाइन है ये हमारे बजट से कम है, और मैंने कहा अगर 500 रुपीज बोले तो 500 आपको क्या करने हैं, खर्च करने हैं। उसमें से आप ना तो ज्यादा पैसे खर्च ले सकते हो ना कम ले सकते हो, जितना है उतना सारा का सारा खर्च करना है। तो इसके अंदर क्या है, जो पूरा जो हमारे जो मनी है उसको वो आप क्या कर रहे हो, खर्च नहीं कर रहे हो उसमें, ठीक है। जितनी आपको यूटिलिटी के लिए बोला है, यूटिलिटी जितनी बोली है उतनी आपको लेनी ही पड़ेगी। तो वो यूटिलिटी हमें IC1 पे मिल रही है, यहाँ पे टेंजेंटली टच कर रहा है ये बजट लाइन को। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो ये पॉइंट जो है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और स्लोप ऑफ बजट लाइन इस पॉइंट पे, इस Q पॉइंट पे जो बजट लाइन का स्लोप है वो IC के स्लोप के इक्वल होगा। तो बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, बजट लाइन का स्लोप होता है P यानी कि प्राइस, और माइनस P अपॉन में PY यानी कि प्राइस ऑफ Y गुड्स
अपॉन में आप प्राइस ऑफ एक्स गुड्स। तो इसका स्लोप बजट लाइन का ये होता है और स्लोप ऑफ आईसी का स्लोप होता है जो चेंज को बताता है कि क्वांटिटी में क्या चेंज आया है, ये प्राइस को और ये क्वांटिटी को। तो यहाँ पे ये दोनों स्लोप इक्वल होंगे, वहां पे क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। अभी ये है हमारा कंडीशन क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, कि आईसी हमेशा कॉनकेव होगा और कॉन्वेक्स होगा ओरिजिन से, और बजट लाइन जो है टेंजेंटली टच करेगी, जैसे इसमें अच्छे से दिखाया है कि यहाँ पे टेंजेंटली जो क्या कर रही है, टच कर रही है। अब थर्ड कंडीशन है कि जो बजट लाइन का स्लोप आईसी के स्लोप के इक्वल होगा, आईसी का स्लोप चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स, और बजट लाइन का स्लोप माइनस पी वाई अपॉन में पी एक्स। तो ये जो टॉपिक है यहाँ कंप्लीट होता है हमारा। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से करना है, इसके आने के चांसेस मैक्सिमम है। एक ना एक क्वेश्चन या तो लॉन्ग में आ जाता है या शॉर्ट में तो आएगा ही आएगा, और लॉन्ग में भी आता है, बल्कि लॉन्ग में ही आता है इस टॉपिक पे से। तो ये अच्छे से करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको कोई डाउट है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम डिमांड के बारे में बात करेंगे। टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।